Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome back to another class for science. Dear students, you all know that plants are very useful for us. We human beings and all the other animals can get benefits from the plants. All other living things depend on the plants for their food. अभी रिसेंटली हम लोगों ने प्लांट्स के बारे में ये पढ़ा था कि प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर कर रहे होते हैं और जो बाकी लिविंग थिंग्स हैं, जो दूसरे एनिमल्स हैं, वो फूड के लिए प्लांट पर डिपेंड करते हैं और अपना फूड वो खुद नहीं बना सकते। तो प्लांट्स जो हैं वो हम लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हमारी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में हम बहुत डिफरेंट तरीक़ों से प्लांट से फ़ायदा ले रहे होते हैं, उनको अपने यूज़ में लेकर आ रहे हैं। तो क्या बता सकते हैं हाउ प्लांट्स आर हेल्पफुल फॉर अस? हम प्लांट से किस तरह फ़ायदा ले रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स जो है वो हमारी हेल्प करते हैं? आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आवर टुडेज़ टॉपिक इज़ यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स। यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, यूटिलिटी ऑफ प्लांट्स मीन्स कि हम अपनी डेली लाइफ में किस तरह प्लांट्स को यूज़ करें। ठीक है, यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है वो हम आज देखेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। आपने बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, द वेरी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ प्लांट फॉर अस इज़ दैट प्लांट्स प्रोवाइड फूड। प्लांट्स प्रोवाइड फूड। एज यू ऑल नो दैट प्लांट से हम बहुत ज़्यादा तरीक़ों से, अलग अलग तरीक़ों से फ़ूड ले रहे होते हैं, हम भी, एनिमल्स भी। यहाँ हम स्पेसिफ़िकली अपनी बात करते हैं, हम किस तरह से प्लांट से फ़ूड ले रहे होते हैं। जो वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें हम अपने फूड में, डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, वो भी प्लांट से आती हैं। इसी तरह फ्रूट्स जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हमें एनर्जी देने के लिए और हमारी हेल्थ मेंटेन रखने के लिए फ्रूट्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं। और ये फ्रूट्स कहाँ से आते हैं? प्लांट्स से, ठीक है। इसी तरह से प्लांट्स प्रोवाइड अस डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स एंड ग्रेन्स। आप सब जानते हैं कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं प्लांट से, जब हम उन्हें लेते हैं तो हम उससे ऑयल बना रहे होते हैं, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर। दीज सीड्स आर यूज्ड इन मेकिंग ऑयल। इसी तरह से कुछ प्लांट से हासिल होने वाले ग्रेन्स, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनसे हम फ्लोर बना रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास और बहुत सारे यूजेस हैं प्लांट्स के, और वो कौन कौन से हैं? वी मेक फर्नीचर विद हेल्प ऑफ द वुड। वुड यानी कि लकड़ी से हम अपनी डेली लाइफ का, हम अपने घरों के अंदर जो फर्नीचर यूज़ होता है वो हम बना रहे होते हैं। और वुड कहाँ से आता है? प्लांट से, ठीक है। इसी तरह से हम लोग प्लांट्स को यूज़ कर रहे हैं क्लॉथिंग में, अपना ड्रेस, अपनी डिफरेंट ड्रेस बनाने में। एज़ यू ऑल नो दैट अबाउट कॉटन। ये जो कॉटन प्लांट होते हैं ये आपको कॉटन प्रोवाइड करते हैं और इस कॉटन से फिर आप कॉटन के ड्रेसेस बनाते हैं, ठीक है। ओके, अनदर यूज़ ऑफ प्लांट्स इज़ दैट इट यूज्ड इन पेपर मेकिंग। पेपर मेकिंग, आप बुक्स पढ़ते हैं, आप नोटबुक्स लेते हैं, उस पर लिख रहे होते हैं, तो वो जो पेपर उसका बनता है वो प्लांट्स से ही लिया जाता है। उनके स्पेशल वुड्स से हम लोग पेपर बना रहे होते हैं, ठीक है। वुड इज़ यूज्ड टू गेट एनर्जी। द वुड विच वी कैन गेट फ्रॉम द प्लांट्स इज़ यूज्ड टू गेट एनर्जी। हम लोग विंटर सीजन में अगर आप देखें तो लकड़ियाँ जलाकर और इसको हम अपने घरों को गर्म रख रहे होते हैं, ठीक है। या हम उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, हम कुकिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। जो विलेज एरियाज़ हैं जहाँ पर और फैसिलिटीज़ नहीं होती, वहाँ पर लोग वुड को जलाकर ही एनर्जी हासिल करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स आर वेरी यूज़फुल फॉर अस।
another use of plant is that it used for ornamental purpose. Ornamental purpose. डियर स्टूडेंट्स, ऑर्नामेंटल का मतलब होता है डेकोरेशन करना. आप जानते हैं कि घरों के अंदर हम लोग डेकोरेशन पीसेस यूज़ करते हैं, हम कोई फ्लावर पॉट रख लेते हैं. इस तरह के कलरफुल फ्लावर्स जो होते हैं वो आपके लॉन को या आपके घरों को डेकोरेट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. ठीक है, तो प्लांट्स जो हैं वो ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं. So these were different types of uses of plants in our daily life. आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या प्लांट्स के इसके अलावा और यूजेस हो सकते हैं? वो क्या यूजेस हो सकते हैं इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा और प्लांट्स की इम्पोर्टेंस को समझने की कोशिश करनी है. ठीक है, और आप लोगों ने प्लांट्स को ग्रो भी करना है. आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट ग्रो करें. प्लांट ग्रो करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी जो रेलिवेंट वर्क होगा बुक का वो देखेंगे और इससे रेलिवेंट टॉपिक है उसकी रीडिंग भी करने वाले हैं. तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोगों ने अपनी बुक्स को प्रिपेयर रखना है. ठीक है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह.